नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में वर्ल्ड की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से आकर्षित किया था जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था। अनाउंसमेंट था सऊदी अरब के एक बहुत ही समझ लीजिए कि भविष्योन्मुखी प्लान के बारे में, जिसका नाम नियोम था, जिसके तहत लाइन नामक एक शहर बसाया जा रहा था। एकदम बिल्कुल दुनिया में समझ लीजिए कि फिल्मों में जो दुनिया देखते हैं वैसा कोई रियलिस्टिक शहर बसाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन सुर्खियां हैं कि वह सपना अब सपना ही रहता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि उसको पूरा होने में दिक्कतें आए और सरकार उसे पूरा ना कर पाए। तो जिनको नहीं पता है किस बारे में चर्चा हो रही है, नियोम क्या है, लाइन प्रोजेक्ट क्या है, किसके फेल होने की बातें हो रही हैं, आज के सेशन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब गल्फ देशों की बात आती है, खाड़ी देशों की बात आती है, जो कि फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द बसे हुए देश हैं, इनमें से सबसे ताकतवर पावरफुल देश सऊदी अरेबिया कहलाता है। क्यों कहलाता है? बहुत सारे कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इन सब में सबसे ज्यादा तेल इसी के पास है। और सब में छोड़िए, वर्ल्ड का 17% तेल जिस कंट्री के पास अकेले हो वो देश है सऊदी अरेबिया, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दुनिया में सबसे ज्यादा है किसके पास? वेनेजुएला के पास, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। दूसरा हाईएस्ट सऊदी अरेबिया के पास है, ये निकाल भी पाता है। हालांकि जिसके पास टॉप 10 में कहीं नहीं आता, वो सबसे ज्यादा निकालता है, डेट इज अमेरिका। उसकी बात हटाइए। फिलहाल के लिए सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वर्ल्ड में रखने वाला सऊदी अरेबिया है। एक बात तो ये समझिए। दूसरा, यहां पर दो बहुत ही जबरदस्त सिटी हैं जो कि एनी टाइम, जब तक मुस्लिम वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा तब तक वो हमेशा के लिए मुस्लिमों के रूटीन में शामिल होंगे, जिनका नाम है मक्का और मदीना। तो रिलीजियस टूरिज्म के लिए यहां पर लगभग 3 करोड़ लोग साल में आए, ये सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा है और वो पूरी भी हो सकती है। ठीक है साहब। तो मक्का मदीना के कारण यहां पर टूरिज्म जबरदस्त है। तो दो चीजें सऊदी अरब के लिए एकदम गोल्डन पॉइंट है। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड का कोई सा भी कंट्री इस्लाम को अगर मानता है तो सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना उसको आना ही है। जस्ट लाइक दुनिया में अगर यूएन का मेंबर बनना है तो आपको अमेरिका जाना ही पड़ेगा। आपके साथ चाहे अमेरिका की बनती हो ना बनती हो, जैसे रशिया और अमेरिका के बीच में एनी टाइम कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन यूएन के मेंबर आप हैं तो यूएन की मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको अमेरिका जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल कुछ वैसा है। अच्छा, तो दो बातें हो गई। अभी क्या है ना, दुनिया में एक बात समझ में आ रही है कि आने वाला समय, क्योंकि दुनिया में ये चीज बहुत ज्यादा मैसेज में सर्कुलेट की जा रही है कि कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो गैस की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सूखा, ये सब पड़ रहा है। इसके चलते संभव है कि सी लेवल बढ़ जाए और बहुत से शहर डूब जाएं। इसलिए उससे निपटने के लिए कोप बैठक होती रहती हैं, यूएनएफसीसी मीटिंग करता रहता है और प्रयास किए जाते हैं कि कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए। तभी हर देश, दुनिया का लगभग हर देश रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है। जैसे अपन सोलर पैनल पर काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर काम कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनका कार्बन से सीधा संबंध नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी पर अपन लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है। सऊदी अरब को यह अच्छे से समझ में आता है कि दुनिया में जिसका सेकंड हाईएस्ट रिजर्व है, हो सकता है कि यह एक दिन किसी के काम का ही ना बचे। यह सऊदी अरब को समझ में कैसे आता है? एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दुनिया की जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एनी टाइम टॉप 10 में रहती है। उसने अपना एक कहते हैं ना, सपना देखा, उसने एक अजम्पशन निकाला दुनिया में कि जिस तरह का माहौल वर्तमान में चल रहा है, दुनिया में कार्बन के उत्सर्जन का विरोध हो रहा है, लोगों के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए सोर्सेज डेवलप होते जा रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी बढ़िया से बन रही हैं, सोलर पैनल्स बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ ही सालों में, लगभग 30 सालों में आज से, ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2052 तक हो सकता है कि कार्बन का उत्सर्जन पेट्रोल डीजल की वजह से तो ना हो। मतलब लोग पेट्रोल डीजल का यूज करना बंद कर देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले कि इसकी वजह से नुकसान ज्यादा होगा। लोग पेट्रोल डीजल उत्पादन करना महंगा काम समझेंगे रादर देन अन्य ऑप्शंस के। एनर्जी में इतना ज्यादा अब एडवांसमेंट हो रहा है। अब आप सोचो, अगर किसी देश को यह पता हो कि मेरा फ्यूचर खतरे में है, आने वाले 30 साल में पेट्रोल डीजल का उपयोग दुनिया बंद कर देगी, दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर चुके होंगे। इंडिया ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, हर घर बिजली के नाम पर अब सोलर पैनल्स हर घर में लगाने की बात चल रही है। सोलर पैनल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाए जा रहे हैं। इंडिया अब एनर्जी के नाम पर कारों में भी फेम स्कीम ला करके बैटरी से चलने वाली कार लेके आ रहे हैं। टाटा सड़कों के ऊपर
चार्जिंग स्टेशंस लगाए रहा है, पेट्रोल डीजल की जगह अब चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं। यानी कि हम लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सऊदी अरब को समझ में आया 30 साल बाद तो अपना अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो बोले अपन को इतना देर तक नहीं इंतजार करना है क्योंकि पैसा है। तो बोले अपन क्या करें, एक दुनिया को नया मॉडल देते हैं, और नया मॉडल यह है कि टूरिज्म से हम पैसा कमाएंगे। अब टूरिज्म से पैसा कैसे कमाओगे? तो गल्फ के कुछ देश हैं, जैसे यूएई के बारे में आपको मैं बताऊं, हालांकि इसी के तर्ज पर कतर भी आगे बढ़ा जिसने दोहा फीफा कराया। यूएई ने एक शहर बसाया जिसका नाम था दुबई, और अपनी राजधानी आबू धाबी। दोनों को इस प्रकार से यूएई ने डेवलप किया कि दुनिया भर के लोग टूरिज्म के नाम पर, रेगिस्तान है पूरा यूएई, यहां पर घूमने जाते हैं। मतलब आप यह समझिए कि यहां का एयरपोर्ट व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है, दुनिया भर की फ्लाइट्स उतरती हैं, एकदम खुला माहौल है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो इन्होंने कहा कि दुबई बिना तेल के अपने आप को डेवलप्ड सिटी बनाकर ले गया, यूएई के 7 किंगडम्स में से एक है, और उसने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया, तो क्यों ना मैं भी अपने आप के अंदर कोई एक ऐसा शहर बसाऊं जो दुबई का भी माई बाप हो, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा देश हूं। तो भाई साहब इन्होंने एक ऐसा ही काल्पनिक शहर बसाने की कल्पना की, जो कि वीडियो गेम्स में, अवतार मूवी में देखकर अच्छा लगता है कि यार ऐसा हो तो सोचो कैसा हो। वैसा शहर बसाने की यहां के प्रिंस सलमान ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब को नाम दिया गया नियोम प्लान। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। आज उसी ख्वाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ख्वाब प्रिंस सलमान ने सोचा था, अनाउंस भी किया था, क्योंकि ये सबसे पावरफुल आदमी है, पैसे वाले आदमी हैं। सपने में दिखाए कि उड़ती हुई टैक्सियां चलेंगी, कार तो चलेगी ही नहीं, 170 किलोमीटर का शहर होगा, लेकिन 20 मिनट में आप इधर से उधर पहुंच जाएंगे। तमाम प्रकार की साई-फाई सिटी की इन्होंने कल्पना कर डाली थी, जिसका नाम नियोम था। और इन्होंने कहा 2030 तक तो मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। 170 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 30 साल 2030 तक पूरा हो जाएगा। दुनिया को एक नया एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा। 2024 और 25 के अंदर $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट रखा गया। 2030 तक $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, इसने 1.5 ट्रिलियन तो एक शहर की बसावट पर खर्च करने का प्लान बना लिया। लेकिन आज जो खबर आप देख रहे हैं वो ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट, जिसको नियोम के अंदर लाइन के नाम से जाना गया है, नियोम सिटी है, उसके अंदर 2 लाइंस बनाई जा रही हैं, क्या वो खत्म हो रहा है? सऊदी अरेबिया को क्यों समझा जा रहा है कि उसका ये प्लान फ्लॉप होने जा रहा है? सुर्खी बनती है, वाई सऊदी अरेबिया स्केलिंग बैक, क्यों वापस पीछे हट रहा है, क्यों लाइन का एंड हो रहा है? लाइन क्या है? तो नियोम के अंदर 2 प्रॉपर तरीके से लाइन बनाई जा रही थी, लाइन में शहर बसाया जा रहा था। उसकी कल्पना के ऊपर मतलब सवाल किए जा रहे हैं कि क्या यह साकार रूप लेगी अथवा नहीं लेगी। यह सुर्खी बन चुकी है। ऐसा क्यों है जरूर बताएंगे, लेकिन एक जबरदस्त फाउंडेशन की बात जान लें, और वो ये है कि यदि आप में से कोई भी राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाला साथी है, तो मेरे मार्गदर्शन में, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फाउंडेशन बैच शुरू किया जा रहा है 4 RAS प्रशासनिक परीक्षा, राजस्थान प्रशासनिक सर्विसेज के लिए। मेरे प्यारे साथियों, फाउंडेशन बैच है। इस बैच में 17 तारीख से मेरे द्वारा एथिक्स की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। लेटर ऑन यहां पर पॉलिटी भी मेरे द्वारा शुरू की जाएगी। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जिसमें इकोनॉमी, साइंस, टेक, हिस्ट्री, हिंदी, सभी विषयों के लिए प्रॉपर टीम आपके लिए निरंतर क्लासेस लेगी। यह कोर्स 15,000 रुपए में है, लेकिन आप लोगों के लिए नवरात्रि 7500 रुपए में आपको उपलब्ध है। 17 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जिन्हें भी अपने आप के लिए इस कोर्स को रिजर्व करना है, अभी जाकर के अपने आप को एडमिशन दे लें। अपनी पाठशाला ऐप के ऊपर एडमिशंस ओपन है। अपनी पाठशाला ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और हाँ, यदि आपको चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, तो 6 पुस्तकें मात्र 1999 में आपके घर पर इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप इन्हें घर पर अपने ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साहब। सऊदी, और ऑर्डर करने के लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के ही ऑर्डर करना होगा। तो सऊदी अरब के प्रिंस के बारे में बात हो रही है। 2030 तक के लिए इन्होंने एक सपना देखा, जिसका नाम था लाइन प्रोजेक्ट, और जो एक सिटी बसा रहे थे उसका नाम था नियोम सिटी। कारण क्या था? क्योंकि सऊदी अरेबिया का तेल का भंडार 2nd लार्जेस्ट तो था, लेकिन डर यह था कि कहीं ऐसा ना हो 2052 तक दुनिया तेल लेना बंद कर दे, तो हम दुबई की तर्ज पर एक नया शहर बसाएंगे, खूबसूरत सिटी बसाएंगे दुबई की तरह, और यह काम हम 2030 तक पूरा कर देंगे। भले ही हमारे देश में जबरदस्त तरीके से टूरिस्ट आता हो, लेकिन हम अपने आप को 2030 तक एक और नए आयाम पर चमका देंगे। और विजन 2030 इस आधार पर सऊदी के प्रिंस ने अपने द्वारा लॉन्च कर दिया। जिस सिटी को बसाया जा रहा था उसका नाम नियोम सिटी था, और इसमें जो घर बनाए जा रहे थे, अब उनकी विशेषता सुनिए साहब।
पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला एक शहर। रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब सोलर पैनल, विंड एनर्जी, इस प्रकार की, यानी कि जिससे कार्बन उत्सर्जन ना हो। नंबर 1, 170 किलोमीटर लंबा शहर जिसमें 1 मिलियन रेजिडेंट की बात की तो गई है, नंबर बताया गया है, असल में 9 मिलियन 90 लाख लोगों के बसने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ 20 मिनट के अंदर आप 170 किलोमीटर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। 95% नेचर जो है ना, नियम के अंदर अगर नियम को बनाया जाएगा तो 95% लैंड को कवर किया जाएगा। अब इसको सोचिए कैसे बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर एक शहर बसाया जाए जहां 90 लाख लोगों को रखना हो, आज आप भी कल्पना करके देखें कि अगर 90 लाख लोगों को एक जगह पर बसावट के लिए आपसे कहा जाए, पूरा 1 करोड़ ही हो गया, मतलब एक तरह से समझिए पूरी दिल्ली बस गई, तो कितने बड़े एरिया में, क्योंकि छोटे छोटे कई जगह घर बनेंगे, बहुत सारी जगह खर्च हो जाएगी, बहुत सारे लैंड स्पेस को आप कवर कर लेंगे, सब जगह खत्म कर दें। बोले इन सबको इतना दूर फैलाने की जगह इन सबको एक लाइन में समेट दो। समेट ऐसे दो कि पूरी लाइन 36 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में खत्म हो जाए। मतलब कि जो चौड़ाई है ना, वो लंबाई गुणा चौड़ाई वाली जो बात है, 170 किलोमीटर लंबा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो चौड़ाई है ना वो 36 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाए। ऊंचाई 500 मीटर, चौड़ाई 36 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाए, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए। इस काम को इन्होंने अनाउंस किया 2021 में। 500 मीटर ऊंचा एक शीशे का, मतलब समझ लो कि एक हाईराइट बिल्डिंग बननी थी, और ये हाईराइट बिल्डिंग एफिल टावर से भी ऊंची बिल्डिंग। और तो और कल्पना यह की गई कि जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, उससे भी बड़ा शहर बनकर आएगा जब ये बस जाएगा। कितना बड़ा आएगा? तो 33 गुना न्यूयॉर्क सिटी से बड़ा शहर होगा ये लाइन बनकर के जो आएगा। अच्छा, अब ये कहां बनने वाला था? तो देखिए यहां पर सऊदी अरब आपको दिखाई दे रहा है मैप में। सऊदी अरब को और गहराई से देखें तो सऊदी अरब के एक किनारे पर रेड सी है। रेड सी से होकर के स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी तक हम निकलते हैं। ठीक है, रेड सी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी सऊदी वाले नहीं रखते। सऊदी वाले यहां से मतलब फारस की खाड़ी से होकर के फिर घूम घाम के यूं आते हैं। भले ही बॉर्डर नजदीक है, लेकिन ट्रेड के रूप में लोग फारस की खाड़ी को ज्यादा मानते हैं। ठीक है साहब, इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट रेड सी से कनेक्शन क्रिएट करूंगा और यहीं से लोगों को मेडिटेरेनियन सी पहुंचाऊंगा। एक ऐसे शहर की कल्पना जहां से दुनिया का कोई भी शहर 6 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर हो, कि आप कहीं भी जाइए 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। अमेरिका जाइए, चाहे चाइना जाइए, चाहे इंडिया आइए, 6 घंटा अधिकतम ट्रैवल करना होगा। तो यहां पर इन्होंने रेड सी से टच करता हुआ एक शहर, यहां से शुरू होते हुए टाबुक नामक जगह तक के लिए 170 किलोमीटर की लंबाई में नियोम सिटी बसाने की बात की, जिसमें लाइन में घर बनने थे और हाइट में घर बनने थे। यह कहां बनने वाला था? तो रेड सी से होकर के कुछ इस प्रकार से बनने वाला था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था नियोम, और इसमें घर बनने वाले थे एक लाइन के अंदर। ठीक है, घर बनने वाले थे लाइन के अंदर। इस घर की कुल लागत बताई गई $1 ट्रिलियन। 50 साल इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगते, लेकिन 2030 तक एक लाइन तो ये पूरी कर देते। ये सारी बातें होने लगी। एक बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसा प्रोजेक्ट कर रहे थे। देखिए ये मैप है। बोले अगर किसी शहर को इस तरह से बसाया जाए तो सोचो कितनी बड़ी जगह लेगा वो। अब इन घरों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, ट्रेडिशनल सिटी को अगर इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो ये आसपास की जगह बच जाएगी, और उन सबको बंद करके जहां पर 9 मिलियन रेजिडेंट्स रह सकें, यानी 90 लाख लोग रह सकें, और उनको एक लाइन में बिठाकर और शीशे से पैक कर दिया जाए ताकि बाहर का नजारा प्रॉपर दिखे, बाहर के लैंड स्केप प्रॉपर दिखे, और इस प्रकार से अंदर से, यानी कि अगर कोई रहने वाला व्यक्ति उसको बिजनेस के लिए जाना है, रिक्रिएशन के लिए जाना है, वॉक के लिए जाना है, 5 मिनट में वो कहीं भी पहुंच जाए। इस प्रकार से, मतलब ये मान लो डेजर्ट है, पहाड़ी है, यहां शीशा लगा दिया तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि शहर बसा हुआ भी है। कार्बन का उत्सर्जन है ही नहीं, पेड़ पौधे ऊपर हैं, अंदर इस प्रकार की जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो ऐसी कैब्स चल रही हैं। एआई से जनरेटेड पूरी सिटी विकसित होती हुई लाइन के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंची है। इस प्रकार का एक शहर बसाने की कल्पना की गई जो कि 170 किलोमीटर लंबा है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये केवल एक कल्पना हो सकती है। मतलब गलती से आप यहां से निकल रहे हो तो आपको लगेगा कि यहां तो पहाड़ी और टीले ही हैं, क्योंकि इमेज में जो शीशा लगा है उसके पार तो आप देख ही नहीं पा रहे। लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। इस तरह से आप सोचिए कि आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि शहर भी कहीं बसा हुआ है।
और इस प्रकार से उसके अंदर शहर बसा हुआ है। यहां से आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कोरल्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कि दुनिया में एक ऐसे कल्पना जगत में जीने की कल्पना कर सकते हैं जहां से दुनिया में किसी भी जगह 6 घंटे में पहुंचा जा सके। ठीक है, 170 किलोमीटर में ये इस प्रकार के शीशे के 2 लाइन बनाने वाले थे, एक 170 किलोमीटर का और एक 120 किलोमीटर का विकसित करने वाले थे। ये था पूरा की पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है साहब, प्रोजेक्ट में खूब कीमत, मतलब न्यूज बटोरी, सब कुछ हुआ, सब कुछ ठीक रहा। अभी सुनने में जो आई है वो बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज आई है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सऊदी अरेबिया स्केल बैक विजन फॉर इट्स फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी। ये खबर 10 अप्रैल को निकल के आती है कि साहब सऊदी अरेबिया कर नहीं पाएगा अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान को। क्यों नहीं कर पाएगा? बोले विजन कितना था? बोले 2030 तक 170 किलोमीटर विकसित करने का। बहुत बढ़िया। डेटा यह है कि 2030 तक ये 2.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं कर पाएगा। 2.4 किलोमीटर ये अपनी डेटा वो पूरी कर पाएगा। आज जिस स्पीड से चल रहा है उस आधार पर अगर चला जाए ना तो ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर पाएगा। तो जहां आप 170 किलोमीटर की कल्पना लेकर निकले थे वहां 2.5 किलोमीटर पूरा हो, ये तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया जैसा हो गया। फिर सवाल बना तो साहब 2.5 किलोमीटर ही क्यों पूरा हो पा रहा है? क्या इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था? क्या किया था? तो फिर कहां फंस गई बात? फंस गई पैसे पर आकर बात। क्यों फंस गई साहब? क्या इनको पता नहीं था कि हमारे पास कितना पैसा है? अजी बिल्कुल पता था, लेकिन दुनिया में युद्ध से कितना बुरी नुकसान होती है ये तो सऊदी अरब से ज्यादा कौन समझ सकता है। बोले क्यों? देखो, जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ ना तो दुनिया को यह लगा कि तेल के दाम अब आसमान छुएंगे और सऊदी को लगा कि अब पैसा ही पैसा होगा, तेल का दाम बढ़ेगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि रूस से दुनिया के देश तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत और चीन ने समझदारी करी और रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। इतना सस्ता तेल खरीदा कि सऊदी का तेल बिकना कम हो गया। सऊदी का तेल जो इंडिया खरीदता था, चाइना खरीदता था या और देश खरीदते थे, उन्होंने इंडिया से रिफाइन किया हुआ तेल मंगाना शुरू कर दिया। यानी कि सऊदी वालों ने एक चीज तय कर रखी है, सऊदी को मुनाफा तभी होगा, सऊदी अपने जो मतलब इनका जो फंड होता है ना जिसमें इनको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट देने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से ये प्लान बनाते हैं, अगर तेल का दाम प्रति बैरल $85 प्रति बैरल होगा ना, अगर दुनिया में तेल का भाव $85 प्रति बैरल होगा, तब जाकर के सऊदी अरब अपने उन फंड्स में पैसा निकाल पाएगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए काम के होंगे। अगर यह दाम 80 बैरल पर आ जाए, $80 प्रति बैरल पर आ जाए कि भाई इतने में ही तेल उपलब्ध हो पाएगा मार्केट को, तो सऊदी अरब घाटे में चला जाएगा। सऊदी अरब के लिए जरूरी है कि तेल $85 प्रति बैरल बिके। लेकिन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से क्या हुआ? रूस ने सस्ता तेल मार्केट को उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने तो 50-55 के भाव में तेल खरीद लिया, $50 $55 प्रति बैरल के भाव से तेल खरीदा है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। इतना सस्ता तेल खरीदा तो हमने तो तेल रिफाइन कर करके यूरोपियन देशों तक को हमने ही तेल बेच दिया, तो गल्फ कंट्रीज से तेल खरीदा ही नहीं लोगों ने। इन्होंने जिस समय प्लान लॉन्च किया, 2 साल से तो युद्ध चल रहा है, 2 साल से हम लोग तेल बेच रहे हैं। इंडिया जो नेट इंपोर्टर हुआ करता था वो तेल का एक्सपोर्टर बन के बैठा हुआ है इन दिनों। ऑल थैंक्स गोज टू रशिया। तो ऐसी स्थिति में इनका पैसा अटक गया। पैसा अटक गया तो साहब इनका पैसा इनके फंड के नाम पर निकल नहीं पाया। इनका जो ये $1.5 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था, ये धन के अभाव में अटक गया, क्योंकि इन्हें अपने पीआईएफ फंड में $270 बिलियन निकालने थे, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। और निकाल नहीं पाए के पीछे का सबसे बड़ा कारण तेल का भाव है। ये तेल का भाव यहां अटक गया। इन्हें $85 प्रति बैरल से ऊपर चाहिए था, वो हो नहीं पाया। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण, बहुत सारे लोगों ने इनके प्लान को देखकर, इनकी तस्वीरों को देखकर कहा कि आपको जिस भी आर्टिस्ट ने बताया है कि ऐसा शहर बन सकता है, लगता है वो वीडियो गेम खिलाने वाला व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि रियल में तो ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी तक बनी ही नहीं जो आपने सपने में दिखा दी। उड़ती हुई कैब्स दिख रही हैं, ऐसा फिल्मों में होता है या फिर वीडियो गेम्स में होता है। वीडियो गेम्स को रियलिटी में उतारने के लिए कई टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, तो वीडियो गेम डिजाइनर्स ने लगता है कि इनकी सिटी की प्लानिंग बनाई होगी। ऐसी तो टेक्नोलॉजी नहीं आई। जरा देखिए ये कैसी टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं। इस तरह के जो खेत दिखा रहे हैं, बीच में मैंग्रोव प्लांट्स उगा दिए, घरों के बीच में उगा दिए, इस प्रकार के लटके हुए शहर दिखा दिए। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि झरने गिर रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है। बोले साहब ऐसी तो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही ना, जो आप दिखा रहे हो लग रहा है कि फिल्मों में जी रहे हो। बोले ऐसा सर अभी हुआ नहीं है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आप रियलिस्टिक होइए, क्योंकि अभी तक आपके पास ना तो पैसा है और ना ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक और बहुत बड़ी चीज है जिसको अपन नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो क्या है, इन्होंने 2021 में इसका अनाउंसमेंट किया था। आपको याद है जमाल खशोगी के कारण अमेरिका और सऊदी का बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहा था। होपफुली आपको ये ध्यान होगा, हमने कई बार बताया था। खशोगी की हत्या हुई, जो कि सऊदी विरोधी नोट लिखा करता था, सऊदी वालों ने मरवा दिया। बाइडेन ने कहा कि मैं सऊदी को इस कारण से माफ नहीं करूंगा, उम्मीद है आपको याद हो। और फिर हमने बताया भी था किस प्रकार से लोग दोनों एक दूसरे से मुक्के से मिल रहे थे, बाइडेन जब सऊदी से मिलने आए थे। अमेरिका दुनिया में टेक्नोलॉजी का गढ़ है, चाहे सऊदी कितने भी बड़े ख्वाब देखे, पैसा कितना भी रखे, लेकिन टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है। अब अमेरिका से आपकी बन नहीं रही तो ऐसी स्थिति में मार्केट आपके फ्रेंडली काम नहीं कर रहा। अमेरिकन कंपनीज आपके साथ उतना तत्परता से काम नहीं कर रही। यह भी एक हिडन फैक्टर है। एक और एनवायरमेंटलिस्ट फैक्टर निकल के आया, जो कि पर्यावरणविदों ने निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि सर जब आप 500 मीटर ऊंची दीवार खींच दोगे, वो भी कांच की, जिसे देखकर किसी को यह लगेगा ही नहीं कि आगे घर बने हुए हैं, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो एशिया से अफ्रीका, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप जाते हैं, उन्हें इस दीवार के कारण माइग्रेशन में दिक्कत आ जाएगी। और जब बर्ड माइग्रेट करते हैं तो नेचर एग्जिस्ट होती है। आप कह रहे हो कि आप पर्यावरण को बचा रहे हो, लेकिन सही मायने में तो यह बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने जा रहे हो, क्योंकि 170 किलोमीटर एक दीवार खींच दी आपने, चाइना की तरह वॉल खींच दी। आप तो क्लाइमेट को चेंज कर दोगे, आप तो पर्यावरण को प्रभावित कर दोगे। आप उसकी कल्पना ही नहीं लगा पा रहे हो, जिसको आपने अभी तक साकार नहीं किया है। तो एनवायरमेंटलिस्ट भी जो है वो इसका विरोध करने लगे। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह हुआ कि इस सऊदी अरब के इस प्लान में पैसा तो सबसे बड़ी रुकावट बनी, बाकी और जो रुकावटें आती हैं सो आती हैं। इस चक्कर में इनका जो प्लान है वो अधरजूल में ही अटक गया। पैसा ना होने पर तो आपको पता ही है सारे ख्वाब अधरजूल में रह जाते हैं। इनके साथ भी फिलहाल वही चल रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपसे गुजारिश है कि अपने साथियों को इन्फॉर्म करें हमारे एक फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसका नाम नटराज बैच है, RAS फाउंडेशन बैच है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बैच है। 7500 रुपए के अंदर कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। 17 तारीख से मैं एथिक्स इसके अंदर शुरू करूंगा, और मेरे साथ में मेरे अन्य 4 शिक्षक इस पूरे ग्रुप में से हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और ये सब शुरू करेंगे। ज्योग्राफी एक साथ उसी दिन क्लासेस शुरू होंगी डे 1 से। आप इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 रुपए का बैच है, लेकिन हम लोग फाउंडेशन का कंप्लीट 1 ईयर का प्राइस 7500 रुपए नवरात्रि के अवसर पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। एथिक्स से मेरी क्लासेस शुरू होंगी, जिन्हें ज्वाइन करना है कर लें। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। और यदि आपको मेरे नोट्स अपने घर पर मंगाने हैं तो 4 सब्जेक्ट्स की 6 किताबें, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर कुरियर करवाए जा रहे हैं मात्र 1999 में। उसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।